हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग के सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ नीट यूजी 2025 राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, और साथ साथ इस वीडियो में राउंड 1 का जो क्या कट ऑफ रहा है, उस साथ साथ उसका क्लोजिंग रैंक क्या रहा है, ये सारे चीज़ें इस वीडियो के जरिए हम डिस्कस करेंगे। कितनी मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलता है, कितना कट ऑफ जाने वाला है, हर चीज़ इस वीडियो के जरिए आपको हम गाइड करेंगे। और हमारे लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा ऑन रहेगा और वीडियो जाते रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत बेहतर कॉलेज मिले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस बार का जो चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट वो मैं बताना चाहूँ। देखो, एमसीसी जो है एक बोर्ड है एक तरह का, यही काउंसलिंग कराता है। जैसे एनटीए एग्जाम लेता है, एनएमसी मेडिकल से रिलेटेड गाइडलाइंस तैयार करती है, उसी तरह एमसीसी जो है ना, ये क्या करता है कि काउंसलिंग करने का, सीट जो है ना भरने का काम इन्हीं का है। तो इन्होंने ऑफिशियल डेट, इनका ऑफिशियल डेट आया है, ठीक है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग का, सीट अलॉटमेंट और कॉलेज ट्रेंड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। डेट दे दिया है, इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको काफ़ी बेहतर होगा आपके आगे करियर के लिए। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, इस साल जो स्टूडेंट अप्रॉक्स एग्जाम दिए हैं वो 23 लाख लगभग एग्जाम में अपियर हुए हैं। नीट का पेपर 2025 की अगर हम बात करें, तो इसमें से ना क्वालिफाई जो किया है बच्चे, लगभग 12.5 लाख 12.36 लाख स्टूडेंट जो है ये क्वालिफाई किया। अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 12,36,531 बच्चे ने, ठीक है, क्वालिफाई किया है। एनटीए ने डिक्लेयर किया था रिजल्ट कब, 14 जून को, तो 2025 को 14 जून को रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ था एनटीए के द्वारा, तो 12,36,531 रिजल्ट डिक्लेयर करा था। किस एडमिशन के लिए, तो एमबीबीएस प्लस बीडीएस एडमिशन 2025-26 के लिए। तो जिसमें 23 लाख में से 12.5 लाख, यानी मान लो 12.36 लाख स्टूडेंट ने क्या किया, क्वालिफाई किया। इनमें से मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि 10 लाख स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स जो है ना 200 प्लस मार्क्स थे। ठीक है, 10 लाख ही स्टूडेंट, और बाकी जो है ना, जो कुछ बच्चे थे जैसे लगभग 12 मतलब 2.5 लाख 2.5 लाख जो बच्चे थे, ठीक है, इनका यानी कट ऑफ तो 144 नंबर तक गया है नीचे, यानी 144 नंबर तक उठाया, 144 नंबर तक लिया है, ठीक है, क्वालिफाइंग को, ठीक है, और हाईएस्ट गया है 686 तक, जो टॉपर रहा है। ठीक है, तो इस 23 लाख में से 12 लाख बच्चे जो क्वालिफाई किया नीट के लिए, इसमें से मात्र 1300 बच्चे ऐसे थे जिनकी 600 प्लस मार्क्स था। ठीक है, मात्र 1300 बच्चे ऐसे थे जो 600 से ज्यादा मार्क्स लाया था नीट में। बताइए कितनी कम, कितने नंबर कम है जो स्टूडेंट जो 600 से ज्यादा नंबर नहीं ला पाया। ठीक है, मतलब 1300 बच्चे रहे, यानी बिलो 600 मार्क्स में ज्यादातर बच्चे हैं। ठीक है, इसमें आप मान लिया जाए 1300 बच्चे हैं, ये तो बढ़िया बच्चे हैं क्योंकि 600 से ऊपर मार्क्स लाए हैं। तो इनमें से ना जो टॉप के जो 50 स्टूडेंट है ना, 48 स्टूडेंट, वो प्रेफर किया किस चीज को, एम्स दिल्ली को। देख रहे हैं, फर्स्ट 48 रैंक होल्डर्स टेक एडमिशन इन एम्स दिल्ली। ठीक है, 48 सीट है एम्स, 48 स्टूडेंट जो है एम्स दिल्ली को टारगेट किया है, जिसमें से ओबीसी वाले बच्चे कितने थे, ठीक है, सॉरी ओबीसी नहीं, जनरल कैटेगरी के जो है ना 37 से 37 सीट्स, और 10 सीट ओबीसी का, और एक सीट जो है ईडब्ल्यूएस कोटा का कैटेगरी से, टोटल मिलाकर 48 रैंक होल्डर जो है एम्स दिल्ली में एडमिशन के लिए अपना जो है डिसाइड किया। ठीक है, अब मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि एमएमसी नीट 2025 का जो यूजी का काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड आपका ओवर हो चुका है, आपको पता होना चाहिए, 25 तक लास्ट था। ठीक है, जिसमें से 22,149 यानी 22,000, ठीक है, 149 स्टूडेंट अलॉटेड फॉर एमबीबीएस, ठीक है, एंड बीडीएस। देखिए, इसमें 22,149 में से 3,995 जो है
आपका ये MBBS प्लस BDS का जो है ना, BDS दोनों मिला करके है, ठीक है। और साथ साथ 464 कैंडिडेट गॉट्स BSc नर्सिंग। टोटल मिलाकर मान लिया जाए इतने बच्चे जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अपना भाग का फैसला किया है, ठीक है। तो इसके अलावा ये बहुत सारा चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज को समझिए। अब मैं आपको इस वीडियो के इस PPT के जरिए मैं आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी एनालिसिस कर देता हूँ। अब देखिए इस साल का, देखिए नीट कट ऑफ 2025, ठीक है। देखो ये कई सारा सोर्स है, जैसे है कि ना टाइम्स ऑफ इंडिया से, है कि ना भारत टाइम्स, कई सारा न्यूज़पेपर है जहाँ पे वो रिलीज किया गया था, और MCA का MMC का साइट से भी आप अपडेट ले सकते हैं, ठीक है, वहाँ से भी रिलीज होता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि नीट 2025 में, ठीक है, इस साल जब एग्जाम हुआ था ना, तो पहले क्या होता है, नीट का जो पेपर होता है ना बच्चे, 720 नंबर का होता है, आपको पता होना चाहिए। तो 720 नंबर में 360 का तो आपका बायो हो गया, जिसमें 180 बॉटनी जूलॉजी मिला के हुआ, और 360 में जो 180 का फिजिक्स और 180 का केमिस्ट्री, 720 का पेपर हुआ। 720 नंबर में इस साल जो है 686 नंबर लाया, स्कोर पाया है किसने, टॉपर ने। 686 टॉपर का है, जिसपे ऑल इंडिया रैंक क्या है उसका 1 है, इस पे इसने 1 रैंक है। और 686 से लेकर नीचे गया है 144 मार्क्स तक जो जनरल कैटेगरी में उठाया है। तो टोटल मिलाकर के जो है आप समझ लीजिए, ठीक है, टोटल उम्मीदवार जो है ना, इतने उम्मीदवार लगभग इसके नीट जनरल कैटेगरी से हैं। ओबीसी से देखिए, ओबीसी से जो कट ऑफ गया है नीचे 143, मतलब ये इसके अप्रॉक्स इतने कैंडिडेट हुआ है, हर कैटेगरी में लिया गया है। तो नीट में जो इस साल जो टॉपर रहा है वो कहाँ का स्टूडेंट था, जो 686 मार्क्स लाया। देखो फिजिक्स बहुत टफ था इस साल, केमिस्ट्री बायो भी टफ था, लेकिन फिजिक्स बहुत रियली बहुत टफ था। और मैं जानता हूँ अगर इसने इतना स्कोर किया है तो रियली अगर मानते हम उसको जीनियस होगा वो, ठीक है, बहुत अच्छा रैंक लिया है इसने, बहुत अच्छा स्कोर किया है। देखिए नीट 2025 में इस साल राजस्थान के जो है, ये राजस्थान से रहने वाले हैं, महेश कुमार ने 99.99 परसेंटाइल ला करके टॉप किया था, 1 रैंक हासिल किया था महेश कुमार ने, राजस्थान के है ये, ठीक है। इसके बाद जो है ना सेकेंड पे जो रैंक जो था वो मध्य प्रदेश का उत्कर्ष अवधिया का था, और उसके बाद 3rd रैंक महाराष्ट्र के कृष्णांग जोशी जो इतना परसेंटाइल लाया था। यानी अगर हम टॉप 10 की बात करें ना, तो टॉप 10 में सिर्फ एक लड़की है और 9 लड़के हैं नीट के रिजल्ट में, इस साल की बात करें तो, ठीक है। यानी लड़कियां भी कम नहीं है, यानी टॉप 10 में एक लड़की तो कम से कम है, ठीक है, 9 लड़के हैं। आप समझ रहे बातों को। तो नीट का जो है ना हर साल वेरी करता है। देखिए ये साल ना कट ऑफ थोड़ी सी कम गई है, ठीक है। और दूसरी बात ना, हाईएस्ट जो टॉपर भी नहीं फुल में फुल मार्क्स ला पाया। जबकि अगर हम पिछले का अगर रिजल्ट की अगर बात करें, पिछले साल के रिजल्ट की एनालिसिस अगर हम करें, तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से देखने से काफी सारे चीजें मिलेगा। तो देखने से पहले ना पिछले साल के रिजल्ट की अगर हम बात करें, तो देखिए आप यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। देखिए इस साल जो है, यानी पिछले साल का अगर हम जाते हैं 24 नीट का 2024 का, और अगर 23 का अगर हम बात करें, तो देखिए 720, मतलब 720 में 720 नंबर लाने वाले भी स्टूडेंट थे उस समय। तो उस समय जो देखिए जनरल से 720 से लोएस्ट कितना 137 तक उठाया गया था, और 24 में भी यही हुआ था, ठीक है। तो उस समय जो है ना ज्यादा मार्क्स लाते थे बच्चे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इजी हुआ था, इस बार पेपर टफ हो गया, इसलिए 686 पर जाकर के 686 पर ही जाकर रुक गया था, ठीक है। तो ये 24 का जो है आपका देख रहे हैं, ये जनरल कैटेगरी का सबका मैंने बता दिया, अनरिजर्व है, ठीक है। तो इसका इस तरह से यानी 24 में इतने बच्चे क्वालिफाई किए थे, इसमें जो है 23 में ना, इसमें 1,31,000, इसमें 1,14,000। आप समझ रहे बातों को टोटल इस तरह से जो है। तो मैंने आपको कहने का मतलब ये हुआ कि इस साल भी जो है ना टोटल मिलाकर के जो है ना कुल उम्मीदवार 1,23,600 नहीं, टोटल मिलाकर मतलब कितना है, एक आपका जो है ना टोटल 12,36,000, ठीक है, और 531 टोटल मिलाकर के इतने बच्चे जो है क्वालिफाई किए हैं इस साल नीट के लिए, ठीक है। और उस समय देखिए यहाँ पे कितना था, टोटल मिलाकर 13,15,000 उधर मतलब 24 में, और 11,45,000 आपका 23 में क्वालिफाई किया था,
ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, चलो ये तो आपने जान गया है कि नहीं, ये टॉपर कौन है, टॉप 10 में कितने स्टूडेंट है, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इस साल जो एम्स में जो जब सीट अलॉटमेंट जब हुआ है तो कितने तक में कौन सा एम्स गया है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ इस एनालिसिस यहाँ से 2025 का कट ऑफ के अकॉर्डिंग। देखिए, अगर हम बात करें ना मेडिकल कॉलेज एम्स का, ठीक है, तो एम्स में ऑल इंडिया जो 1 रैंक है ना, वो पहला चॉइस है एम्स आईआईटी, एम्स दिल्ली का ही टारगेट करेगा, ऑब्वियस है। देखिए एम्स दिल्ली में ज़्यादा सीट नहीं है, मुझे लगता है जहाँ तक है, अब नो मतलब मुझे जहाँ तक लगता है 100 सीट से ज़्यादा नहीं है उसमें, ठीक है। तो आप सोचिए उसमें भी कैटेगरी है, तो कैटेगरी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस कोटा कई सारा है, तो 40 45 50 सीट जनरल से आते हैं। ये समझिए ना कि इसमें ना सबसे ज़्यादा अगर स्कोर करता है तो एमसी लेता है वो, ठीक है। समझ रहे बात हो, वही जो है एसटी कैटेगरी से इतना तक गया है, ठीक है। उसके बाद ना एक तो जानते हैं सफदरगंज जो है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया रैंक 49 तक गया, ठीक है, ओपनिंग रैंक, ठीक है। उसके बाद जो है ना ओपनिंग रैंक हो गया और क्लोजिंग रैंक जो है ये रहा एसटी में, ठीक है। उसके बाद जो है ना देखिए जिपमेर जो है ना पुडुचेरी ये 50, उसके बाद जो है ना ये सबसे टॉप कॉलेज है दिल्ली के अंदर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे 54 ओपनिंग रैंक रहा, ठीक है। एम्स जोधपुर 55, एम्स भुवनेश्वर 60, ठीक है, एम्स भोपाल 148, एम्स नागपुर 136 और एम्स जो है ना ऋषिकेश 236, और साथ साथ जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस यूसीएमएस दिल्ली 217 तक आपका गया है, ठीक है। और ये जो है आपका ओपनिंग और ये क्लोजिंग रैंक रहा है, ठीक है। तो ये एम्स में भी जो है ना, एम्स का मतलब समझ लीजिए फर्स्ट राउंड का, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। सेकेंड राउंड तो 29 से होगा, मैं आपको इसका भी कुछ आइडिया आपको दूंगा, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए इस साल जो नीट का जो पेपर हुआ था तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए 686 पर 1 रैंक है, 682 पर 2 रैंक है, 681 पर 4 रैंक, 680 पर 10 रैंक है, ठीक है। तो स्कोर पे है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, 1000 तक का मैं बात करता हूँ। अब देखिए इधर का जो मैंने लिखा है ना, तो हो सकता है मैं रफली में लिखा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट आप अपने आप खुद आप मैच कर सकते हैं, मैं रफली लिखा हूँ कि इसी का आसपास आएगा, ठीक है। तो इसीलिए परेशान नहीं होना है कि सर आपने गलत लिखा है, ये आप दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है। मैं ये टॉप 10 की अगर हम बात करें, ठीक है, ऊपर से हम जो लिखे हैं तो 1000 रैंक तक में 605, तो सब मिलाकर वही लगभग 1200-1300 बच्चे होंगे, ठीक है, जो 600 से ऊपर मार्क्स लाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस बार जब राउंड 1 का काउंसलिंग हो रहा था ना, तो उसमें लास्ट जो ना 21,190 पर जाकर क्लोज हो गया है, यानी यही कट ऑफ गया है जनरल से, जिसमें मार्क्स यानी स्कोर का अगर बात करें तो 534 पर जाकर ब्रेक लग गया है, ठीक है। यानी यहां तक उठाया गया है बच्चों को, आ गया समझ में। तो जनरल से 21,190, वही ओबीसी पे 21,452 और ईडब्ल्यूएस से 25,599 और एससी में 1 लाख जो है 10,379 नवासी, ठीक है। और एसटी में 1,45,635, ये पे जाकर के ये आपका कट ऑफ रहा है इस मतलब राउंड 1 का, ठीक है। अब बात रहा है कि सर राउंड 2 में कितना क्या रहेगा, क्या स्थिति है, ठीक है। 29 तारीख से आपका ऑब्वियस है, 29 से काउंसलिंग सेकंड राउंड का शुरू होने वाला है। तो देखिए मैं कोई एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, कि क्या होगा इन फ्यूचर, कितने बच्चे सीट जो है सो लेकिन अपडेशन में लगाया, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सब पूरी 100% सही नहीं है, बस एक अनुमान लगा सकता हूँ। तो मैं मेरा कहने का मतलब है जब राउंड 2 का जब आप काउंसलिंग करेंगे तो जनरल से यही कट ऑफ जाने के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 23,900 से लेकर 24,600 तक जाएगा, ठीक है। ओबीसी का कट ऑफ ये आने की संभावना है, ये ईडब्ल्यूएस का है, ये एससी का है और ये एसटी का है। कोई जरूरी एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखिए, ये नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं एक उम्मीद करता हूं कि ये होने की संभावना है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिए करके आप जो है अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा सर इस साल जो ना काउंसलिंग जो है ना डिले क्यों हुआ है, ठीक है। तो देखिए काउंसलिंग डिले जो है होने का कई सारा कारण है, मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए 29 पहले, सबसे पहले मैं आपको काउंसलिंग की अगर बात करें ना, तो आपका काउंसलिंग कब से है, 29 अगस्त, अभी जो एमसीसी ने डेट दिया है 2025 का, जो कि सेकेंड राउंड का है, ठीक है, सेकेंड राउंड का काउंसलिंग।
ठीक है, इसमें लिखा हुआ है राउंड फर्स्ट, ठीक है, सीट रेजिग्नेशन लास्ट डेट था 25 तारीख को वापस लेने का, और दूसरी जो है ना 29 अगस्त से स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग का जो है दिया हुआ है 29 से लेकर 2 सितंबर। अलॉटमेंट ये है ना इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, अलॉट कॉलेज का ये है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए ये एमसीसी ने जो दिया है अभी तक का है, अगर इसमें कुछ बदलाव होता है, अगर डेट एक्सटेंड होता है तो फिर अपडेट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बीच बीच में ना इसके ना एमसीसी का साइट जा ओपन करके बीच बीच में चेक भी करते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एमसीसी ने बोल दिया तो एकदम सही वही रामबाण है कि एकदम होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार एमसीसी ने डिले भी किया है, कई बार डेट भी एक्सटेंड किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में जो है, ठीक है, एमसीसी पे भी भरोसा करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दिन प्रतिदिन अब क्या हो रहा है कि एमसीसी पे भी भरोसा लोगों का उठते जा रहा है। कई बार डेट एक्सटेंड किया, इसका कारण है, देखिए जिस तरह से एमसीटी डेट क्यों बढ़ाता है, कई सारे घोटाले हो जाते हैं, कई सारा जो है सो गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए करके उनको जो है ना एग्ज़ाम को रोकना पड़ता है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, अभी ना एमसीसी ने क्या किया है, 8 जो है अभी जो है अभी नई नई मतलब न्यूज आई है, 8000 सीट भी आपका इस सेशन में ऐड होने वाला है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में हो सकता है कि 8000 ऐड हो जाए, जिसमें से यूजी प्रोग्राम जो आप नीट यूजी के लिए 5000, ठीक है, और पीजी के लिए आपका जो है 3000 सीट ऐड होगा। जब ये सीट ऐड होगा तो ऑब्वियस है कि आपको जो है ना चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, बेहतर कॉलेज मिल सकता है। तो आप समझ लीजिए कि इस बार कट ऑफ थोड़ी सी कम भी जा सकता है अगर ये सीट ऐड हो गया तो, ठीक है, क्योंकि नई सीट जो है ना 8000 उम्मीद है कि ऐड होगा इसमें, क्योंकि इससे पहले कई सारे घोटाले वगैरह थोड़ा सा धांधली हुआ था ना, इसलिए उस पर रोक लग गई थी, ठीक है। और तो अभी जो है अनाउंसमेंट भी आया है इनका कि ये संभावना है कि ऐड हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि ये चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि इस से साल जो है ना आपका डिले क्यों हो रहा है। देखिए अभी आप सुने होंगे एमपी में क्या हुआ है कि एक कुछ वहां गड़बड़ी हो गई है, यही सब के कारण जो है ना एमपी हो गया, इधर हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, कई सारे स्टेट में गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण इस साल जो है ना काउंसलिंग आपका डिले हुआ है। डिले होने का यही कारण है। अभी देखिए कुछ दिन पहले मैं आपको बता देता हूं, एनआरआई कोटा का एक पेपर बनवा लिया था, ये कहाँ की बात बता रहा हूँ, एमपी का। आप बताइए जिसका एनआरआई कोटा का क्या किया, उसने पेपर बना करके और आप उस पर जो है अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, एनआरआई पेपर वहाँ सबमिट कर दिया, बाद में पकड़े गए, ठीक है, वो एनआरआई है ही नहीं, तो इसलिए करके ये इस पे केस भी होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीजें है, ठीक है, अभी हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, ठीक है, क्योंकि इस बार बहुत सख्ती है नीट का, हर डिपार्टमेंट हर जो है ना सेक्टर में जो है ना काफी सख्ती के साथ काउंसलिंग हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में ऑर्फन कैटेगरी होता है, ऑर्फन जानते क्या होता है, ऑर्फन कैटेगरी होता है वो जिसके माँ बाप नहीं है, जो अनाथ है बच्चा, उनके लिए हिमाचल सरकार ने क्या किया है कि उनका भी एक कोटा दे दिया है। अब क्या है कि अब जिनके जो ऑर्फन है ऑलरेडी, तो उनके लिए तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं है उन्होंने ने क्या किया कि पेपर बना करके वो भी दिखा दिया कि मैं भी अनाथ हो जाऊँ, कि उसके मम्मी पापा जिंदा है फिर भी वो बना दिए। अब वहां भी मुसीबत है, ठीक है, अब ये भी पकड़े गए, तो इनके यही सब का कारण तो डिले होती है, ठीक है। तीसरी चीज अगर देखें बात अगर हम करें, ठीक है, बहुत सारा स्टेट में क्या हो रहा है कि एससी और एसटी कैटेगरी का पेपर फर्जी बना करके भी अप्लाई कर रहे हैं। जैसे क्या होता है, इससे ऐसा कैसे पता चला, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे बिहार जाएंगे ना तो वहाँ यादव जी ओबीसी में आते हैं, ठीक है, और वही टाइटल अगर आप गुजरात चले जाए, हरियाणा चले जाए, किसी और स्टेट में चले जाए तो यादव जनरल में भी आते हैं, ठीक है, यादव एसटी में भी आते हैं। तो देखिए टाइटल मतलब जो लास्ट में लिखते हैं ना सरनेम, उससे ना कंफ्यूज कर जाता आदमी, वो ओबीसी का है कि एसटी का है, एससी का है, क्योंकि हर सरकार ने क्या किया कैटेगराइज किया है अपने स्टेट में। तो इससे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन के कारण ना लोग पेपर बनवा लेते हैं, और ये भी बहुत बड़ा मुसीबत का खड़ा कर देता है आपके लिए। और अगला जो है ना आपको मैं बता रहा हूँ PWD, ठीक है, अब ये इनके भी लोग गलत पेपर बना ले रहे हैं। अब देखिए हालांकि इसमें तो ज़्यादा जो है सो धांधली नहीं हो सकता है, जो जो है कि नहीं, क्योंकि ये जो है सो डॉक्टर्स वगैरह देखते हैं, पूरा जांच करके ही बनाए जाते हैं, तो इसमें नहीं हो सकता है। लेकिन एक तो कैटेगरी होता है EWS कोटा, इनके भी पेपर लोग गलत बना लेते हैं। अब इनका बनाने का कारण क्या है, अब EWS कोटा मतलब अगर इसका मतलब बहुत गरीब है तभी तो आप EWS कोटा बनाए हैं, ठीक है, पेपर बनाए हैं। अब क्या हो रहा है, जब काउंसलिंग में जा रहे हैं ना
तो सरकारी कॉलेज नहीं ले रहे हैं ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी जहाँ पे कम से कम साल के जो है ना, मतलब साल में मान कर चलिए उसका फीस कम से कम 30 से 35 लाख का होगा। अब बताइए, ये जब गरीब हैं तो आपका ये पेपर बनवाया, उधर जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी अच्छा कॉलेज को अफोर्ड कर रहे हैं, ठीक है, 25 से 30 लाख फीस है, उसमें आप जाना चाह रहे हैं, और उनके लिए पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, 1 करोड़ लोन लेकर के आप वहाँ पे करें कि उसका कॉलेज में मेरा बेटा पढ़ेगा, ठीक है, या बेटी जो भी है। तो इसका मतलब कहीं यही यहाँ भी एक तरह का कहीं ना कहीं धांधली तो है, लेकिन खैर हालांकि ये तो जायज है, मतलब ये कोटा अलग है, लेकिन उनका पैसा है तो यूज कर सकता है वो, ठीक है, पढ़ा सकता है अपने बच्चों को, तो इसके लिए बेटर है, लेकिन इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। यही सब के कारण ना काउंसलिंग इस साल थोड़ी सी डिले हो रही है, ठीक है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड, अब राउंड 3 जो है ना, राउंड 3 भी काउंसलिंग होगा, मॉक काउंसलिंग जो है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बच्चों आप जो है पूरी तरह से तैयारी के साथ जो है नीट का एग्जाम काउंसलिंग सेकेंड जो है राउंड होने वाला है, कब 29 से पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए, सारा डॉक्यूमेंटेशन पेपर वगैरह सब अपना रेडी कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और किसी भी तरह का आपको अगर आपको दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, उस पर आप कॉल करके हमसे सजेशन या सलाह ले सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।